अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी सी है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं साग। तो साग मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें बाथू भी डाल दिया है। और जब ये थोड़ा सा नीचे होगा तो इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। और ये हमारी ग्रीन चिली है, तो इसको मैं वॉश करके ना ग्राइंड करके तो इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने साग इस मशीन से काटा है, तो बहुत जल्दी इसे कट गया है। तो बस अब थोड़ी गैस की देर है। गैस जब थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा ना तो साग में मिनट लगेगा, फिर बन जाएगा। और अगर गैस नहीं आया तो मैंने इसकी मुश्किल का भी हल निकाल लिया है, क्योंकि मैंने आज अपना सिलेंडर जो सा ना वो भी भरा लिया है। तो इस पर फिर अब हम रख देंगे। तो अगर गैस की कोई कमी पेशी हुई तो वैसे तो नहीं आ रहा, बहुत ही हल्का हल्का सा आ रहा है। तो इस पर भी हम इसी पर हम पकाएंगे, सिलेंडर पर ही पकाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना काम। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, आपने हमारी वीडियो को एंड तक करना है वॉच, और कमेंट्स में बताना है। और शनारा जी देखे आ गई है। शनारा, ओए क्या हुआ, क्या हुआ था? नीचे गिर गए थे? अच्छा जी, हेलो कर दो। हाय। तो अब मैं अपनी ग्रीन चिली को करती हूँ ग्राइंड, फिर इसमें डाल देंगे। तो फिर बाद में हम लगाएंगे इसको प्रेशर कुकर। और बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे वो प्रेशर कुकर में पकाते हैं या वैसे ही खुले में पकाते हैं। तो मुझे तो इसमें आसानी रहती है, प्रेशर कुकर में आधा घंटे में ना हमारा साग तैयार हो जाता है। मैंने ग्रीन चिली इसमें ना काट कर डाल दी है, क्योंकि हमारी ना ग्राइंडर जो सी ना वो चली नहीं थोड़ी सी। तो मैंने फिर ना इसको ना दो पीसों में ना ग्रीन चिली को काट कर ना इसमें डाल दिया है। तो अब ये साग भी थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ प्रेशर कुकर। तो गैस भी हमारा थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम गैस का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी से इसको लगाते हैं प्रेशर कुकर, और इसको देते हैं फिर आधा घंटा, जिससे हमारा साग अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखें जी, एनन की दोस्तें, इसका नाम है मोइज़ा, इसका नाम है बीहा। तो अच्छा जी, एक दोस्त बाहर गई हुई है। तो ये एक ही क्लास में पढ़ती हैं दोनों तीनों, ऐसे ही है ना? तीनों एक क्लास में ही हो ना? अच्छा जी, 5 दोस्त हैं जी, एक क्लास में ही हैं। और शनारा हमारी उधर खड़ी है। तो शनारा क्या कर रही हो? चीजी खा रही हो? अच्छा जी, अच्छा जी, बहन ने लेकर दी है, आप ही ने, एनन आप ही ने लेकर दी है। तो जी अब ये दोस्तें खेलने लगी हैं और इनको जल्दी छुट्टी हो गई है जी। साग को मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है, और प्रेशर कुकर को ना वो जो प्रेशर है ना वो बन गया है। तो अभी थोड़ी देर में हमारा ना जो प्रेशर कुकर है ना वो स्टार्ट हो जाना है। और टाइम हमारा हो गया है 1:10। तो टाइम भी हम नोट कर लेते हैं साथ में। तो आज मेरा काफ़ी दिल कर रहा था साग खाने को, तो फिर मैंने साजन से कहा कि आप मुझे ना साग ला कर दें आज। तो आज मैंने साग बनाना है और मज़े मज़े से खाना है। और इसकी खुशबू ना पूरे घर में हमारे फैली हुई है, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सर्दियों को हम इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे होता ना बचपन में जब साग बनता था ना, तो स्कूल से आना तो साग की खुशबू देखनी, और सर्दियाँ, अम्मी का वो प्यार, वो बनाना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होता था। तो वही फीलिंग्स ही आती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है जी। प्रेशर कुकर को ना मैंने सिलेंडर पर रख दिया है, और गैस हमारा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। तो फिर मैं ना शनारा को भी अंदर ले आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है डर। तो साथ मैंने अपने ना तड़के का सामान भी साथ ले आई हूँ अंदर, और यहाँ पे बैठकर मैं बनाऊँगी। और अच्छा जी, अम्मी आई है, तो अम्मी कह रही है मेरे लिए भी साग भेजना है। तो साग हमारा, अम्मी को बहुत भूख, अम्मी कह रही है रोटियां बनाए और साग बनाए, तो मुझे ना वहाँ पे भेज देना। अम्मी हमारी पिछली गली में रहती हैं। तो अम्मी अभी जो पकता है ना तो मैं आपको बना कर भेज देती हूँ। अब जी मैं इसमें डाल रही हूँ आटा, जिसे अल्लन कहते हैं, वो इसमें डाल रही हूँ और इसको साथ में घोट रही हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ये देखिए जी, शनारा भी है और शनारा मेरे साथ लगी हुई है काम कराने। तो ये कह रही है मैं ये आटा उठा करना तो इसके अंदर डालूंगी, जैसे मैं कर रही थी ना वैसे ये कर रही है। तो शनारा आपने नीचे गिरा देना है, ना करो, इधर करो, नहीं करना। तो जी अब ये काफ़ी हो गया है, ये देखिए घुल गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा और इसको हम ऐसे करके घोटा लगाते हैं, और लगाने लगी हूँ साग को तड़का।
तो ये देखिए, इसमें मैंने ये वाइट कलर सा जो दिख रहा है ना, ये मक्खन है, ये मैंने इसमें मक्खन डाला है। और अब मैं ये लहसुन अदरक है ना, इसका पेस्ट बना कर ना फिर इसमें डालूँगी। तो जब ये दोनों फ्राई होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसकी मज़ेदार सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ना वो बाद में डाला है इसमें, क्योंकि जब ये इसको तड़का लगेगा ना तो बहुत मज़ेदार लगेगा। और ये देखिए जी, कितना अच्छे तरीके से हमारा ये घुल गया है साग सारा। ये देखिए जी, ये मैंने अकेली ने किया है, इसको घोटा जो सा मैंने अकेली ने लगाया है। अल्लन भी इसमें डाल दिया है जी। तो गाइस, साग मैंने फ्राई कर लिया है। आसमा कर रही थी फ्राई, तो मैंने कहा आप छोड़ो मैं करता हूँ। तो मैंने साग फ्राई कर लिया है। बहुत प्यारी सी लुक आ गई है जी साग की। तो शैनन देख रही है ऊँची होके। तो आसमा, गैस की वजह से आसमा इधर बैठ के रोटी बना रही है। ये जो है पोर्टेबल सिलेंडर है, मोबाइल सिलेंडर, इस पे रोटी बना रही है, छोटा सा है। लो जी, ये हमारा किचन। और ये हमारा काका भी आ गया जी, शैनन। शैनन स्कूल से आ गई है। ये अम्मी के लिए रोटी बना रही है। अम्मी कह रही थी कि रोटी बना के मुझे दे के जाओ साग के साथ। ये हमारी काकी भी आ गई, निक्की काकी। हेलो बोलो काके, काके। वे बिष्टू खा रहा है, मेरा प्यारा बच्चा बिष्टू खा रहा है जी। लड्डू। ये आसमा जी सिलेंडर पे रोटियां बना रही है। गैस की वजह से गैस नहीं आ रहा चूल्हे में, तो ये गैस सिलेंडर है, उस पर रोटी बन रही है जी। मज़ा आ रहा है आसमा? सिलेंडर का तो ये है कि थोड़ी कम गैस है और प्लेन का तो अपने मज़ा आता है। जी शैनन खाना खाने लगी है। शैनन को काफ़ी भूख लगी थी। आप भी खा लो, आप भी खा लो काके। तो शैनन ने शुरू कर दिया है। तो मज़े मज़े का साग है। अच्छा है। तो जी साग हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है और बच्चों को भी खिला दी है रोटी और साजिद ने भी खा ली है और साग हमारा ख़त्म भी हो गया है। तो मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।